चले आओ, ड्राफ्टिंग का बचा कुचा हिस्सा कर ले हम लोग। लेटर, सर्कुलर, इसके अलावा और क्या देखे थे? लेटर सर्कुलर के अलावा और क्या देखे हो? नोटिस में तो अभी बात करेंगे, क्योंकि हमारे ख्याल से अभी नोटिस के बारे में बहुत डिटेल तो बात हमने कहा कि कुछ कॉमन बातें हैं कि हाँ, नोटिस को लेके देखो ना। तो नोटिस को लेके आपने देखा था। अब नोटिस को लेके जब बात आई तो थोड़ा बहुत इधर चले आओ, एक स्पेसिफिक बात कर ले। और नोटिस का कंटेंट आपने किस हिसाब से देखा था? रिक्विजिट ऑफ व्हाट? वैलिड मीटिंग। रिक्विजिट ऑफ वैलिड मीटिंग में वो जो तीन वर्ड है ना, प्रॉपरली कन्वेंट, प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूटेड एंड व्हाट? प्रॉपरली कंडक्टेड। तीनों बातों को मिला करके है जो कंपनी लॉ में आप पढ़ोगे भी, मुझे लगता है वहीं से दिखा भी दे कि जब कभी भी एक मीटिंग की बात आती है, क्योंकि मीटिंग पे एक बहुत सिंपल सा ज्ञान आता है। जिंदगी में किसी भी कंपनी में काम तो होता है, यानी आप कहीं भी चले जाओ तो एक बात आती है कि कोई काम कर रहा है, अपने मन से करते हैं या सोची समझी रणनीति है? मतलब खुद ब खुद हो रहा है या ऑलरेडी वो एक प्लान पार्ट है? प्लान पार्ट है ना। खुद ब खुद तो वहां कुछ भी नहीं हो रहा है, यानी वो एक प्लान पार्ट है। अब यदि वो प्लान पार्ट है, क्योंकि जिंदगी में सभी कुछ प्लान है एक्सेप्ट एक, वो है प्यार। लेकिन आजकल उसे भी लोग प्लान करने लगते हैं, गलत वही है, क्योंकि वो हो जाता है, उसको प्लान मत करना। इसीलिए तो जिंदगी बकवास हो गई है। अब आज आप प्लान पार्ट है तो एक कंपनी की कहानी में चला, तो दूसरा है डिसीजन। आखिर प्लान किया था तो फैसला हुआ था। क्या हुआ था? फैसला हुआ था। तो जिंदगी में एक कॉर्पोरेट पार्ट में हर एक चीज का एक फैसला हुआ है, और सभी लोग एक तरह से बोलोगे तो यहीं पे चैलेंज कर देते हैं, ये कौन किया फैसला, किस अधिकार के तहत किया, क्यों हम ये काम करें, बिकॉज वो फैसला ही गलत होगा। तो एक चीज जान लो, अल्टीमेटली बात उस फैसले पे आके टिक जाती है। और यदि वो सही है तो कोई भी नहीं बोल सकता कि नहीं करेंगे, क्योंकि वो एक अधिकार के तहत क्या है, आया था। किसी की हिम्मत नहीं है कि उसे चैलेंज, मतलब बोले नहीं कि हम नहीं करेंगे, क्योंकि वो एक सिस्टमेटिक प्रोसेस से वो क्या हुआ, आया। तो जब सिस्टमेटिक प्रोसेस से आया तो वो सिस्टमेटिक पार्ट भी तो परफेक्ट होना चाहिए ना। नहीं तो मैंने पहले ही कहा ना कि जब फैसला गलत तो हम ये काम भी नहीं करेंगे, फिर तो ये होते ही नहीं हम काम करने के लिए रिस्पॉन्सिबल। और उस डिसीजंस की बात करोगे जहां भी एक से ज्यादा लोग हो गए, अकेले तो फैसला ले नहीं सकते हो। प्रोप्राइटरशिप का फैसला क्या है, अकेला है, ओनर वही, तो फैसला भी वही ले लिया। अब अकेला है तो फिर वो जहां है खड़ा वही फैसला है, जो वो बोला वही फैसला है। लेकिन जहां दो लोग हो गए, अब तो देख भाई, वो एक फॉर्मल तरीका होना चाहिए। नहीं तो फिर हम नहीं बोला तो हम नहीं बोला, फिर ये फैसला लेते वक्त दोनों थे या नहीं थे, ये सारी चीजें एक तरह से एक प्रोसेस के तहत होंगी। तो कल के डेट में वो एक ऐसा तरीका, ठीक है दोनों ने मिलकर लिया, कल डिनाई कर लिया तो फिर मान ले कि ले दे के मामला जाना कहाँ, पंचायती होगा, यानी कोर्ट जाएगा। कोर्ट बोलेगा कुछ प्रूफ, बोला सर है ही नहीं, बोला फिर क्या करें, हम कैसे फैसला दें? तो उसी लिए
जिसका गलत इंटेंशन हो या जिसका सही इंटेंशन है वो तो ज्यादा इस पे ध्यान रखता है कि भाई फॉर्मल हो, कल हमको किसी को जवाब देना पड़े तो मैं उस समय ऐसा ना हो कि मेरे पे ही लोग चढ़ बैठे, हम उसको एक प्रॉपरली सब कुछ एक डॉक्यूमेंट पे क्या कर पाए, दिखा पाए कि भाई हवा में ही नहीं था वो फैसला। अब वो जो डिसीजन, जैसे मैंने पहले ही कहा कि यदि आप डिसीजन सिंगल पर्सन के द्वारा लिया जाता है तब कोई हेडेक नहीं है भाई। सिंगल पर्सन यदि है या सिंगल ओनर है तब तो कोई टेंशन ही नहीं है, लेकिन जहां आप मोर देन वन पर्सन हो गए वहां तो फिर सोचना पड़ता है यार फैसले को क्या किया जाए। तो उस फैसले को जब फैसला लेना है तो फैसले की एक सबसे ओरिजिन पार्ट में क्या आ जाता है, फैसला लेने के लिए आपको मिलना पड़ेगा। और मिलने को क्या कहते हैं, चल भाई मिलते हैं, मीट करते हैं। तो मिलने के लिए ही उसी से बात निकल के आया व्हाट, मीटिंग। तो जो फैसला होगा वो कहां से होगा, एक मीटिंग से होगा। अब जब मीटिंग से होगा पहली बार, तो मीटिंग को लेकर के वही मैंने कहा ना कि रिक्विजिट्स ऑफ ए व्हाट, वैलिड मीटिंग। एक सही मीटिंग होना भी फैसले का सबसे ओरिजिन पॉइंट ही क्या है, फैसले का ओरिजिन पॉइंट ही है तुम्हारा मीटिंग। तो शुरुआत वहीं, तो फिर वहीं यदि गड़बड़ रहा तो बाकी तो बात सारा गड़बड़ है। जैसे कभी कॉन्ट्रैक्ट पढ़ता था, कॉन्ट्रैक्ट का ओरिजिन क्या, ऑफर, वही सही तरीके से नहीं था तो बात का कॉन्ट्रैक्ट कहां से सही हो गया भाई। ऑफर एक्सेप्टेंस दोनों मिलके बना प्रॉमिस, फिर कंसीडरेशन, फिर बना एग्रीमेंट, फिर सेक्शन 10 की इन्फोर्सिबिलिटी, तब जाके बना कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट तो सबसे आखिरी पार्ट था, सबसे पहला पार्ट तो ऑफर। अब ऑफर ही सही नहीं तो यहां भी वही है, फैसला आखिरी पार्ट है लेकिन उसका पहला पार्ट क्या है, सबसे मीटिंग। तो जब मीटिंग ही वैलिड नहीं है तो डिसीजन कहां से वैलिड होगा भाई। तो फिर वहां पे बात, तीन बात को वो करते हैं, प्रॉपर तरीके से वो क्या है, बुलाया गया हो, प्रॉपर तरीके से बुलाया गया हो, प्रॉपरली व्हाट, कन्वेन्ड, आप उसे सही तरीके से बुलाए हो, पहली जरूरत वो होनी चाहिए। बुलाया ही गलत तरीके से क्या मतलब, चार लोग बोले हमको तो बुलाया ही नहीं गया, बुलाने का जो तरीका था वो गलत। अब भी किसी किसी फंक्शन में शादी में नहीं गया, क्यों भैया, सही से बुलाया नहीं था, सही से बुलाया नहीं था। आप नहीं जाते हो अपने पर्सनल लाइफ में भी, आप भी देखते हो कि भाई वो फॉर्मल तरीके से तुम्हें क्या हो, बुलाया हो, वो आपके घर आता है, आपको कार्ड दे के जाता है, व्हाट्सएप कर दिया, बोले भाई व्हाट्सएप कर दो सब चला जाएगा, ठीक है। आजकल मान लिया डिजिटल है, व्हाट्सएप करने के बाद कॉल भी करे, सॉरी मैं नहीं आ पाया हूँ, ये है मजबूरी है, तो भी इंसान बोलता ना भाई आएगा, जब तक तू नहीं ना तब तक तो हम नहीं आने वाला। एक क्लोज रिलेशन में फिर भी लोग नहीं जाते और बुलाने वाला भी जानते हैं भाई बिना गए वो आने वाला नहीं है। तो यार वहां हम पर्सनल जिंदगी में जब ऐसी बातें सोच रहे हैं तो यहां तो कॉर्पोरेट करोड़ों का मामला है यार, हर एक फैसले में बहुत सारी चीजें छुपी हैं, तो फिर वो तरीका भी तो प्रॉपर हो। तो प्रॉपरली कन्वेंड, प्रॉपरली कन्वेंड, तो उसी मीटिंग की प्रॉपरली कन्वेंट की पार्ट में लास्ट क्लास की क्या देखा था, नोटिस। अब नोटिस पे जब बात आई थी पहला टुकड़ा, तो नोटिस को लेके जो लास्ट क्लास बताया था, चलो अब एक एक सैंपल देख ले, दिखाने को तो लास्ट क्लास यही बताए थे, डेट ऑफ नोटिस, गैप, प्लेस, नोटिस इश्यूइंग अथॉरिटी एंड उसमें एजेंडा।
चल सबसे पहले आते हैं, एक नोटिस पहला ले लें जो अपने लिए है। पहला नोटिस किस बात का देख रहा है? फर्स्ट बोर्ड मीटिंग, फर्स्ट बोर्ड मीटिंग। अब जब बात आई ना कि फर्स्ट बोर्ड मीटिंग, यानी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई। कंपनी क्या हो गई? इनकॉर्पोरेट मतलब कंपनी क्रिएट हो गई। कंपनी क्या हो गई? क्रिएट हो गई। जब कंपनी क्रिएट हो गई तो कंपनी के क्रिएट होते ही उसके जो सब्सक्राइबर ऑफ मेमोरेंडम है, बाय डिफॉल्ट वही लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी हो जाते हैं, यदि अलग से मेंशन नहीं किया गया तो। कंपनी एक्ट कहता है कि भाई पहला बोर्ड मीटिंग डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के 30 दिन के अंदर हो जाना चाहिए। कितने दिन के अंदर? 30 दिन के अंदर हो जाना चाहिए। मान ले तुझे मैं प्रैक्टिकल एक सवाल दे दूं कि मेरी कंपनी का तुम्हारा इनकॉर्पोरेशन हुआ कब? मान लो बोल दिया 20 मई 2019, 20 मई 2019, और बोला कि फर्स्ट बोर्ड मीटिंग का नोटिस दे दो। यदि इस डेट पे नोटिस दिए और इस दिन नोटिस बुलाए, मीटिंग बुलाए, तो गलत है, क्योंकि पहला बोर्ड मीटिंग मेरा कितने दिन के अंदर हो जाना चाहिए? 30 दिन के अंदर हो जाना चाहिए। तो मेरा मीटिंग तो कब तक हो जाना चाहिए था? मान लो उस दिन हुआ तो 19 जून तक मेरा मीटिंग क्या है? हो जाना चाहिए। अब तो मीटिंग बुला रहा 8 अक्टूबर, यानी पागलों की तरह कोई डेट नहीं दे सकते हो। तो ध्यान रखना, यदि मुझे एक बेहतर सवाल क्रिएट करना हो तो बोल दे कि एबीसी लिमिटेड इतने दिन को तारीख को क्रिएट हो गई और पहला बोर्ड मीटिंग का नोटिस लिखो। पहला बोर्ड मीटिंग का क्या करो? नोटिस लिखो। आप भी समझ रहे हो? आपने यदि उल्टा सीधा डेट दिया तो आधा नंबर तो वही काट देंगे। तो डेट वो थोड़ा सा ध्यान रखना। अब चला कि विद इन 30 डेज, यानी फर्स्ट बोर्ड मीटिंग में क्या ध्यान रखना है? तो ऐसे ही चीजों को थोड़ा थोड़ा तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा कि जिंदगी में तुम्हें कभी बोले क्या बोर्ड मीटिंग, बोर्ड मीटिंग की बात करें तो फर्स्ट बोर्ड मीटिंग कब तक हो जाना चाहिए भाई? विद इन 30 डेज फ्रॉम डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। क्लियर है? अब पहला बोर्ड मीटिंग इतने दिन के अंदर हो जाना चाहिए। और क्या ध्यान रखना पड़ेगा बोर्ड मीटिंग की कहानी में? एक काम करना है, बस संडे मीटिंग को मत रखना। संडे मीटिंग को मत रखना। और जब एग्जाम का टाइम होना तो ठीक उसके आधार पे ही तुम सोच लेना। डेट बहुत पुराना भी मत रखना, फिर सामने वाला लगता है यार प्रेजेंस ऑफ माइंड खराब है इसका। मान ले तेरा एग्जाम कब होगा? ये 26 को होगा, तो नोटिस का डेट 26 ही रखना। कोई भी नोटिस का डेट तू क्या रखेगा? 26 जून। 26 जून ने जुलाई, जुलाई में एग्जाम हो रहा है, 26 जुलाई लगेगा सामने वाला को कि कहीं से रट्टा मार के नहीं लिख रहा है। कहीं से अपने नाम का कंपनी बनाना। क्या करना? अपने नाम का कंपनी बनाना, या सर के नाम का पता हो तो सर के नाम का बना देना। ठीक है? एड्रेस कॉलेज का लेना। एड्रेस किसका लेना? सामने वाले को लगेगा कि बंदा क्रिएटिव है। बंदा क्या है? क्रिएटिव है।
तो ध्यान रखना कि जब तू कंपनी या कुछ भी करना हो तो कुछ वैसा ही रखना। कॉलेज का पहला नाम लेना, बाद में जाके लिमिटेड जो कुछ भी वर्ड क्या करना, जोड़ देना। क्लियर है? तो बी क्रिएटिव। यदि तुमको नोटिस लिखना हो या कुछ भी, तो ऑलवेज आप अपने इर्द गिर्द की चीजों को रखना उस सीयू से रिलेटेड। सामने वाले को लगता है कि भाई कहीं से छाप नहीं रहा है, कहीं से छाप नहीं रहा है, वो इंप्रेस भी होता है कि ना भाई लड़के में एक प्रेजेंस ऑफ माइंड तो दिखता है, लड़के में एक प्रेजेंस ऑफ माइंड दिख रहा है। तो फर्स्ट बोर्ड मीटिंग में ये ध्यान रखा पहले तो कि उतने दिन के अंदर यदि डेट दे दूं तो, नहीं दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। संडे मीटिंग मत रखना और टाइम रात का 1 बजे भी मत रखना। एक ऑफिस आवर का कहानी 10 बजे से। कोई भी काम बढ़िया सुबह सुबह ही इंसान करता है फ्रेश माइंड में। कोई भी ऑपरेशन देखना डॉक्टर सुबह करता है, एक फ्रेश माइंड का ही कहानी रहता है, बिकॉज उसे लगता है, और हम भी देखे, यदि तो एक सफिशिएंट नींद लेके उठा तो उससे बेहतर तेरा कोई पोजीशन नहीं है। अब रहा कि ये सब छोटी छोटी बातों का ध्यान तो तू रखना कि नाम कॉलेज के इर्द गिर्द, यानी कंपनी का नाम लेना हो या कुछ भी, तो अब एड्रेस भी उसी के आसपास रखा। अगला पार्ट, फर्स्ट बोर्ड मीटिंग है, बहुत सारे फैसले उस दिन होने। तो फर्स्ट बोर्ड मीटिंग है तो जो एजेंडा है उसका थोड़ा सा क्या करना, अब फोकस रखना कि पहले बोर्ड मीटिंग में बोर्ड को बहुत कुछ डिसाइड करना भाई। तो फर्स्ट बोर्ड मीटिंग में एजेंडा पे, बाकी तो तू भी समझ रहा है, व्हाट टू मिस्टर एक आदमी का नाम से नोटिस यदि भेज रहा तो। अब रहा कि नोटिस शब्दों को भी उसी तरह से रखना। नोटिस इज हियर बाई गिवन दैट फर्स्ट मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी विल बी हेल्ड ऑन इतना एट द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी टू ट्रांजैक्ट द व्हाट फॉलोइंग एजेंट, और बाई ऑर्डर ऑफ द बोर्ड अपना नाम लिख लेना, तो उस कंपनी का सेक्रेटरी है। क्लियर? अब आगे चला तो फर्स्ट बोर्ड मीटिंग में देख फैसले क्या है। पहली बार बोर्ड मीटिंग हो रहा है तो फर्स्ट बोर्ड मीटिंग में पहला पार्ट कि इस मीटिंग का चेयरमैन कौन होगा, जिसको हम लोग कहते हैं प्रॉपरली कन्वेंट तो हो गया, प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूटेड। प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूटेड, तो जो वर्ड अपने लिए थे थोड़ी देर पहले कि प्रॉपरली कन्वेंट रहा, मीटिंग को प्रॉपरली क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूट किया गया। प्रॉपरली व्हाट, अब प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूटेड का मतलब आप उस मीटिंग में, जिंदगी में एक चीज जान ले, कहीं भी एक हेड का होना क्या है, लाइफ का एक बेसिक वसूल है, एक हेड का होना जरूरी है। तो जो मीटिंग बुला रहे हो उस मीटिंग में हेड भी तो चुनना पड़ेगा कि भाई। और इसीलिए देखना रास्ते पे जो पॉलिटिकल पार्टी मीटिंग करती है तो पहला काम क्या करती है, एक बंदा उठता है और बोलते हैं कि मैं आज के मीटिंग के लिए इनको हेड या प्रस्ताव, प्रेसिडेंट क्या कर रहा हूं, प्रस्ताव रख रहा हूं। और जो 2-4 लोग होते हैं फॉर्मल तरीके से आके क्या बोलते हैं, हम लोग इसका समर्थन कर रहे हैं, हम लोग इसका समर्थन कर रहे हैं। तो कोई आके वो बोलता है, 2-4 लोग के बोलते हैं समर्थन कर रहे हैं, इसका मतलब कि मिस्टर एक्स आज जो रास्ते पे मीटिंग भी हो रहा है, छोटा मीटिंग भाई, उसमें पहले डिसाइड हो जाता है कि ये बंदा इस मीटिंग का क्या है, हेड है। अब माइक सीधे उसके हाथों पे चला गया कि भाई अब वो ऑर्डर तो वही देगा कि अब कौन बोलने आ रहा है, या मान ले कि वो किसी को बोल दिए कि ठीक है आप ही अनाउंस करो, बट हेड वो हो गए मीटिंग के। तो उसी तरह उस मीटिंग का भी एक चेयरमैन होगा, चल वो उस मीटिंग का रहा, लेकिन कंपनी का चेयरमैन भी तो उसी दिन चुनना होगा। कंपनी का चेयरमैन मतलब बोर्ड का चेयरमैन। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तो एक टीम है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का हेड कौन रहेगा, उसे बोल सकते हो व्हाट, चेयरमैन ऑफ द कंपनी। आज पहली बार मिल रहे तो लोग चुन रहे। फिर
लॉयर सर्टिफिकेट जो कंपनी बनी है सामने रखा जाएगा, सब लोग उसे देखेंगे। फिर मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के बारे में बात होगी। जो सॉलिसिटर का मतलब भाई जिंदगी में बहुत बार सब सामने से गुजरा होगा, लॉयर का ही दूसरा नाम है सॉलिसिटर। लॉयर का ही दूसरा नाम क्या है? सॉलिसिटर। अब अपॉइंटमेंट ऑफ व्हाट, कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बनेगा? दूसरी भाषा में इसी को सीईओ बोलते हो। इसी का क्या बोलते हो? सीईओ। तो चेयरमैन कौन बनेगा, सीईओ कौन होगा? अब बोला चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर में फर्क क्या रहा? बोल भाई, दोनों में फर्क क्या? देख, मैं बहुत कुछ इसी समय कंपनी लॉ की बातें भी यहीं पे बात कर रहा हूं, वहां डिटेल नहीं बात करूंगा। चेयरमैन एंड सीईओ में फर्क क्या? चेयरमैन वहां, सीईओ रोज का काम के लिए हेड है। सीईओ क्या है? डेली का भी तो एक रिपोर्टिंग होगा किसी के पास, तो डेली का हेड कौन? रोज जो काम हो रहा है उसके लिए आखिरी आदमी कौन? फाइनल ऑर्डर कौन देगा? चेयरमैन तो बोर्ड के हैं। चेयरमैन किसके रह गए? बोर्ड के। वो रोज के लिए जिम्मेदार नहीं है। तो कभी कभी एक ही आदमी दोनों होता है, कभी कभी क्या होता है? एक ही आदमी दोनों होता है, और कभी कभी दोनों अलग अलग भी होते हैं। दिलीप के दूसरा क्लास है, वो रात का टाइम दिए थे, सुबह थोड़ा नहीं हो पाया, डाउट रख लो, ठीक है? चलिए आगे बढ़ा। तो मैनेजिंग डायरेक्टर अलग रहा, आप पहली बार मिल रहे हो तो सब फैसला तो उस दिन, यानी उस दिन काम ज्यादा, उस दिन काम क्या है? ज्यादा है। फिर कंपनी का लॉयर कौन होगा? कंपनी का ऑडिटर कौन होगा? फर्स्ट ऑडिटर बोर्ड अपॉइंट करता है। कंपनी के बैंकर कहाँ होंगे, यानी कौन से बैंक में हम लोग अकाउंट करेंगे? कंपनी का कंपनी सेक्रेटरी कौन होगा? और कंपनी सेक्रेटरी को ऑथोराइज करना कि जो भी स्टैट्यूटरी रजिस्टर और रिकॉर्ड है उसको क्या करे? मेंटेन करे। देखो और भी बहुत कुछ जुड़ सकता है। हम लोग कहते हैं कॉमन सील अडॉप्ट करना, ये वो, तो ये बहुत ही सिंपल सा बात है। कुछ एक्सप्लेनेटरी पार्ट और भी एग्जॉस्टिव है, बढ़िया से लॉ पढ़ लेना, फिर वहां पे और पॉइंट बढ़ा सकता है। फर्स्ट बोर्ड मीटिंग में सब फैसला करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि वहां से कंपनी अपना काम क्या है? शुरुआत कर रही है। क्लियर है? तो पहले वाले में थोड़ा कंटेंट तुम्हारा क्या होगा? ज्यादा होगा, इसका ध्यान रखना पड़ता है। चल, फर्स्ट बोर्ड मीटिंग हो गया, तो अगला टुकड़ा क्या रहा? सब्सिक्वेंट बोर्ड मीटिंग। क्या रहा? तो फर्स्ट बोर्ड मीटिंग में तू तो 15 दिन का वो पहले पार्ट रखा ही रखा, डेट का ध्यान रखा। वो दूसरा मैंने कहा क्या? एजेंडा का ध्यान रखा। और एजेंडा में जो लोग कंपनी के लाइफ से डेली जुड़ने वाले हैं उनका क्या करना है? फैसला करना है। सब्सिक्वेंट बोर्ड मीटिंग, कौन सा बोर्ड मीटिंग? यानी पहला तो हो गया, अब उसके बाद वाले बोर्ड मीटिंग के बारे में क्या बातें होंगी? तो सब्सिक्वेंट बोर्ड मीटिंग की यदि बात करोगे तो फिर बोर्ड मीटिंग की कुछ कहानी आपको उस लॉ से ही ध्यान रख लेना है कि जब सब्सिक्वेंट बोर्ड मीटिंग की बात होगी तो एक नॉर्मली लॉ कहता है कि साल में 4 बोर्ड मीटिंग का होना जरूरी। लॉ क्या कहता है? साल में मिनिमम 4 बोर्ड मीटिंग का होना जरूरी। तो उस लॉ की कहानी से ही ले रहा था। फर्स्ट बोर्ड मीटिंग तो आप कब करोगे? विद इन 30 डेज, सेक्शन 173 बोला है। उसके बाद कम से कम 4 मीटिंग एवरी ईयर होना चाहिए। और भी कुछ कंडीशन है। 2 मीटिंग के बीच का जो गैप है ना, वो 120 दिन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 2 मीटिंग के बीच का जो गैप है वो क्या है? 120 दिन से ज्यादा
तो कभी कभी हम लोगों को उसका ध्यान, मान ले हम 100 सवाल बना दिए कि पिछला बोर्ड मीटिंग इस दिन हुआ था, अगले बोर्ड मीटिंग का नोटिस लिखो। अगले बोर्ड मीटिंग का क्या करो, नोटिस लिखो। तो तुमको क्या ध्यान रखना है भाई, गैप 120 दिन से ज्यादा यानी 120 यानी इन जनरल क्या रहा, 4 महीना। अब ऐसा नहीं कि लगातार 4 दिन साल का आखिरी दिन में 4 बोर्ड मीटिंग सल्टा दिया तुम, ठीक है। सर हाँ बोलो। ये कौन सा चैप्टर है? बोले तो थे भाई, तेरा ये नहीं है, तू अभी नहीं लीव है कर जा, सर, वो 9:30 9:30 बजे क्या PM का बोले? था, या फिर दोपहर में कल आ जाएंगे, आज थोड़ा सा रन दे, या फुर्सत होता है तो फोन कर लेना, ठीक है, कर लूंगा। ठीक है सर, वो बस कंसोलिडेशन वाला पार्ट। पहले ही बोले थे, जैसे ही ज्वाइन किया बोले थे, चला जा सर सुने आगे ना, बढ़ा। तो साल में 4 बोर्ड मीटिंग होना चाहिए और बीच में 120 दिन का गैप। तो सब्सिक्वेंट मीटिंग में तुमको क्या ध्यान रखना है, तो विद इन 120 डेज। तो सब्सिक्वेंट ऐसे तो बोला जाता है कि 4 बोर्ड मीटिंग इन ए ईयर, 4 बोर्ड मीटिंग। देख वो जो आरओसी का काम है ना, वो आरओसी के काम में हम लोग यही सिखाते हैं, एक ही दिन बैठ करके वो क्या करता है, 4 अलग अलग डेट में बैठा करके सब कुछ नोटिस वोटिस, उस लड़के को बोला जाता है सारा डॉक्यूमेंट निकालो। तो एक दिन में पूरी कंपनी का हम लोग सारा डॉक्यूमेंटेशन बनाते हैं और उसी का पैसा और सैलरी मिलता है। पूछा जाता है भाई आरओसी का काम आता है, बोला हाँ। अब रियल लाइफ में बोल तो बहुत सारी कंपनियां फॉर्मली काम करती हैं, बट आधी कंपनियों का तो खाली कागज पे ही क्या है, फैसला तो कोई एक तो ले लेता है और बोला जाता है कि भाई कागज उसके हिसाब से तो क्या कर बना ले, बट होना चाहिए एक फॉर्मल तरीके से। तो कभी कभी कंपनियों को मैंने देखा है कि एक ही दिन में वो 7 साल का मीटिंग करा लेती है, पेपर पे ही डेट को उसी हिसाब से, उनके टेबल पे 7-8 पुराना कैलेंडर चला, आज की तारीख में तो कैलेंडर वही है, उस कैलेंडर से वो क्या करती है, डेट वेट का ध्यान रख करके सबका नोटिस एक ही दिन में बैठ करके वो बना लेती। तो 4 बोर्ड मीटिंग होना चाहिए और गैप बिटवीन 2 बोर्ड मीटिंग क्या होगा, गैप बिटवीन 2 बोर्ड मीटिंग, बीएम लिख रहा हूं, नॉट मोर देन, यदि तुझे मुझे पेपर बनाना पड़ता तो मैं तो ऐसे ही कुछ डेट के रेफरेंस में ही बात करता। भाई पूछ ही रहे हो तो कुछ ढंग का चीज पूछ लेना, क्योंकि सेकंड सेम में ही तुम्हारा कंपनी लॉ भी है, तो पढ़े तो हो ही वो। चल ये हो गया सब्सिक्वेंट बोर्ड मीटिंग। अब सब्सिक्वेंट बोर्ड मीटिंग का एजेंडा तो देख कुछ भी हो सकता है, लेकिन यदि सब्सिक्वेंट बोले ना तो तुम क्या करना, तुम बेसिकली फैसला, तुम बोर्ड मीटिंग कौन सा लेना, बिफोर एजीएम वाला। एक हो गया व्हाट, अदर देन एजीएम, बट एक हो गया व्हाट, बिफोर एजीएम, या पहले लिख लिया व्हाट, बिफोर एजीएम। एजीएम के ठीक पहले बोर्ड को एक बोर्ड मीटिंग करना पड़ता है, जिसमें वो एजीएम का नोटिस का क्या करते हैं, फैसला करते हैं। तो एक बिफोर एजीएम की कहानी होती है और एक हो गया व्हाट, अदर देन, उसके लिए। अब ये दोनों दिन काम तुम भी जानता है, काम अलग अलग दिन ज्यादा रहता होता ना, कि भाई एक रोज का काम होता है और एक किसी ओकेजन के कारण क्या क्या होता है, बढ़ जाता है। तो एजीएम जब होने वाला है, मतलब जो शेयर होल्डर डायरेक्टर को चुना है, बोला है कि आप साल भर कंपनी तो चलाओ, हमको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन एजीएम में तुमको बहुत कुछ हमको क्या करना होगा, बताना पड़ेगा। तो उस दिन एजीएम का जो पहले वाला बोर्ड मीटिंग होगा, डायरेक्टर को ध्यान रखना भाई कि अगला मीटिंग में हम लोगों को शेयर होल्डर को जवाब क्या करना है, देना है। हम लोग तो साल भर चलाया कंपनी, उस दिन तो हम लोग का खबर क्या है, ले लिया जाएगा कि कर क्या रहे थे आप लोग। भले ही शेयर होल्डर कंपनी में एक दिन भी नहीं आया, बट उस दिन मीटिंग के लिए तो आप क्या करने वाले हो, बुलाने वाले हो।
तो बिफोर एजीएम मतलब कंपनी अपना ऑडिटर ऑडिट कर चुका है, रिपोर्ट दे चुका है, तो एजीएम के पहले वो जो एनुअल रिपोर्ट शेयर होल्डर को भेजना है, उस दिन का एजेंडा अलग होता है और उसके बाद वाले मीटिंग का एजेंडा क्या हो सकता है, अलग हो सकता है। एक नॉर्मली क्या होगा, 4 बार मिलना है तो मिलेंगे क्यों, यही बात करने के लिए ना भाई काम धाम सही चल रहा है, काम धाम सही चल रहा है, फिर कि भाई कुछ नया करना है या नया फैसला लेना है तो उस दिन करेंगे। लेकिन बिफोर एजीएम में तो कुछ फैसला जरूर है। तो देखते हैं क्या है। मैं भी इसी बहाने की सब्सिक्वेंट बोर्ड मीटिंग वही है बिफोर एजीएम वाला, बिफोर एजीएम वाला। अब सब्सिक्वेंट बोर्ड मीटिंग डेट वेट का ध्यान रखा, यस सर। अब यहां देख, यहां भाषा थोड़ी बदली हुई है, ये सही था या ऊपर वाला सही था, ऊपर वाला ज्यादा सही था। नोटिस इज हियर बाय गिवन दैट, ठीक है। यहाँ क्या, आई एम डायरेक्टेड टू इन्फॉर्म दैट मीटिंग ऑफ द डायरेक्टर्स विल बी हेल्ड एट अबाउट 10th May 23 PM फॉर ट्रांजैक्टिंग द फॉलोइंग बिजनेस। अपना नाम लिखा। एक क्या है, ये तो बिफोर एजीएम नहीं है भाई, ये है ऑडिटर को अकाउंट्स ऑडिट देने के पहले का। देखा, बहुत सारी चीजें हैं, मीटिंग अलग अलग तरीके का। ये जो मीटिंग था वो किसका था, यानी बिफोर एजीएम तो था ही। एक हो गया जैसे ही साल खत्म हुआ, जैसे ही साल खत्म हुआ, तो मैं इसको 3 कैटेगरी में चल बांट दिया। एक हुआ तुम्हारा 3 वाले हिसाब में यदि चला तो, यदि एजेंडा जो है उसके हिसाब से क्या होता है, चेंज हो जाता है। एक मैं बात कर रहा हूं कब, आफ्टर अकाउंटिंग ईयर, आफ्टर क्या, अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर यानी मार्च तुम्हारा खत्म हो गया, अब आफ्टर अकाउंटिंग ईयर और कंपनी अपना अकाउंट्स फाइनल कर ली, कंपनी अपना अकाउंट्स क्या की, फाइनल कर ली। कंपनी अपना अकाउंट्स फाइनल कर ली मतलब अकाउंट्स के टीम को क्या बोला गया, भाई तुम लोग अपना पूरा फाइनल अकाउंट बना के क्या करो, रेडी करो। तुम लोग अपना पूरा फाइनल अकाउंट बना करके रेडी कर दो और हम लोगों को वो क्या करो, दो, सो दैट कि हम लोग मीटिंग बेस पे क्या करेंगे, बात करेंगे, ठीक है। तो आफ्टर फाइनल अकाउंटिंग ईयर पकड़ ले, मार्च खत्म हो गया, मार्च खत्म हो गया तो मोरलेस वो लोग क्या बोलते हैं, भाई अप्रैल तक हमको पूरा का पूरा अकाउंट बना के क्या करो, दो, पिछले साल का। तो अप्रैल तक मान ले, आजकल कंप्यूटराइज हो गया बोल करके अकाउंट जल्दी बन जाता है, क्योंकि पहले मैनुअल में बहुत टाइम लगता था। कंप्यूटराइज सारा कुछ हो गया, थोड़ा बहुत चीज होता हमारे लिए फाइनलाइज हो जाता। फिर भी आफ्टर अकाउंटिंग ईयर का मतलब ही रहा, एक तरह से बोलोगे तो ये जो विद इन अप्रैल में, विद इन अप्रैल या मई का पहला हफ्ता, उस मीटिंग में सबसे पहला काम बोलोगे तो एक उनका क्या रहता है भाई एजेंडा, ये मेरा अकाउंट्स फाइनल है इस साल का, क्या है, फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट। बोला क्यों भाई, ये क्यों किया गया, यदि आप फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट नहीं करोगे तो पढ़ोगे कभी, ऑडिटर को बोला जाता है भाई तू ये ऑडिट कर, तो ऑडिटर पहले क्या बोलेगा, आप मेरे को पहले अपना पूरा कंप्लीट अकाउंट बना करके क्या करिए, दीजिए। तुम बोला अभी कंप्लीट ही नहीं है, तो बोला हम क्या खाक ऑडिट करेगा, हम ऑडिट करेगा फिर तुम बदल देगा। तुम अपनी तरफ से बोलो मेरा अकाउंट ये रहा पूरा, क्योंकि ऑडिट का मतलब ही क्या है, ऑडिटर्स अकाउंट्स नहीं बनाते, पढ़ोगे कभी 5th में। ऑडिटर बने हुए अकाउंट्स पे अपना ऑब्जर्वेशन देता है, उसको सिर्फ अपने पे क्या करना है, उसमें कमेंट करना है, क्या गलत है क्या सही है, उसकी जिम्मेदारी अकाउंट्स बनानी नहीं है। तो कमेंट कब करेगा, जब उसे कंप्लीट अकाउंट दोगे तब ना। तो कंप्लीट अकाउंट्स अल्टीमेटली कौन रिस्पॉन्सिबल, बोर्ड। तो बोर्ड अपने मीटिंग में क्या बोलेगा, ये मेरा फाइनल अकाउंट है, ये मेरा क्या है,
तो ये जो मेरा फाइनल अकाउंट है, बोर्ड की एक पूरी टीम क्या होगी, बैठेगी। तो उस दिन क्या हुआ, एजेंडा क्या रहेगा मीटिंग में कि भाई आज हम लोग क्या करने वाले हैं, एनुअल जो अकाउंट्स है उसका क्या करने वाले हैं, फाइनलाइज करने वाले हैं, क्योंकि वही ऑडिटर को क्या कर दिया जाएगा, दे दिया जाएगा, ये रहा, आप इस पे आप क्या करिए, कमेंट दीजिए। मान ले कभी कभार कोई डायरेक्टर गुजर गया तो उसकी जगह पे दूसरा डायरेक्टर अपॉइंट करना पड़ेगा, तो कैजुअल वैकेंसी उसको कहते हैं। ऐसे तो डायरेक्टर को अपॉइंट कौन करेगा, शेयर होल्डर, लेकिन यहां कौन अपॉइंट कर रहा है, यहां अपॉइंट कर रहा है कौन, बोर्ड। तो पढ़ोगे सेकंड थर्ड चैप्टर एडमिनिस्ट्रेशन में कि डायरेक्टर को अपॉइंट करता कौन कौन है। तो एक वैकेंसी उसमें कौन सी है, कैजुअल वैकेंसी। तो बहुत कुछ उस लॉ से रिलेटेड ही रहा तेरा। फिर हमेशा बोर्ड मीटिंग में, पिछले बोर्ड मीटिंग भी तो बैठे थे वो लोग, मीटिंग चला था तो बहुत कुछ फैसला हुआ। तो एक एजेंडा हमेशा रह जाता है सब्सिक्वेंट में कि पिछले बोर्ड मीटिंग में जो हम लोग बैठे थे उसका एक डॉक्यूमेंटेशन होता है, और उस डॉक्यूमेंटेशन को हम लोग कहते हैं व्हाट, मिनट्स। मिनट्स क्या है, मिनट्स का है, यहां समय नहीं है भाई। मिनट्स का मतलब क्या होता है, मिनट्स का मतलब होता है किसी भी मीटिंग का एक रिटन विवरण, किसी भी मीटिंग का क्या, एक रिटन पूरा का पूरा उस मीटिंग में क्या हुआ था। पढ़ोगे इसी में कि एक मिनट्स लिखते कैसे हैं, तो उसमें रखा जाता है कि ये आज की मीटिंग का कहानी है। उसमें लिखा रहता है कि कौन कौन प्रेजेंट हुआ, उस मीटिंग में चेयरमैन कौन था, किन किन मुद्दे पे बात हुई, और 4 ये फैसला उस दिन मीटिंग में क्या हुआ, और वो 4 फैसले उसमें वहां पे क्या होते हैं। पहले ही बोला था मजाक का काम है नहीं, वो सब कुछ क्या है, रिटेन है, सब कुछ रिटेन है। तो इस बोर्ड मीटिंग में पिछले बोर्ड मीटिंग का क्या देखा जा रहा है, मिनट्स। क्यों देखा जा रहा है, डायरेक्टर्स को लगे ना भाई जो पिछले मीटिंग में हम लोग किया था वही क्या है, वही इसमें लिखा हुआ है। डायरेक्टर्स को लगे ना कि हम लोग भी पिछले बोर्ड मीटिंग में बैठा था, तो जो हुआ था फैसला उसी दिन, जो जो बातें हुई थी वही सारा प्रोसेस है उसमें। तो उसमें क्या लिखा, टू कंसीडर एंड व्हाट, अप्रूव द मिनट्स ऑफ द मीटिंग हेल्ड ऑन व्हाट, 20 फरवरी को मीटिंग हुआ था, फिर अगला मीटिंग कब बुला रहे हम, यानी 120 दिन के अंदर। क्लियर है। कुछ लोगों ने शेयर ट्रांसफर किया था, उसका कंसिडरेशन एंड अप्रूवल और टू फिक्स द डेट एंड टाइम जरूरी नहीं है। तो ये मीटिंग एक तरह से कब का है, आफ्टर अकाउंटिंग ईयर। क्या है, क्योंकि कौन सी बात से तुम समझ गया कि ये, सॉरी आफ्टर अकाउंटिंग ईयर, कौन सी बात से समझा कि ये कब का मीटिंग है, क्लियर है। अप्रैल में अकाउंट्स बना लिया तो वो कब बैठा मीटिंग में, 10 मई को बैठा। तो ऑब्वियसली तू इस मीटिंग का डेट कब रखेगा, 20-25 अप्रैल के बाद। इसका डेट कब रखेगा, क्यों, क्योंकि 31 मार्च को तो अकाउंटिंग ईयर तेरा क्या हुआ है, खत्म हुआ है। तो एंड ऑफ अप्रैल एंड मई का मिडिल, क्योंकि ऑडिटर को ऑडिट करने में भी 1-2 महीना लगेगा। तो सीधी कहानी जान लो, ये जो आफ्टर अकाउंटिंग ईयर का मतलब ही रहा कि इस मीटिंग को तुम कब रख रहे हैं, एंड ऑफ व्हाट, अप्रैल, एंड ऑफ अप्रैल में रख रहा है, ओके, या फिर अप टू 15 मई, अप टू, इससे ज्यादा लेट मत रखना। क्लियर है। नेक्स्ट, ये हो गया। फिर मैंने कहा कि अब कब मीटिंग हो रहा है, आफ्टर ऑडिट एंड बिफोर एजीएम।
आफ्टर ऑडिट एंड व्हाट बिफोर एजीएम। आफ्टर ऑडिट एंड बिफोर एजीएम मीटिंग रखना तुम अगला मीटिंग। क्यों भाई? ऑडिटर ऑडिट कर लिया है, बहुत कुछ गलत बोल दिया हम लोग के बारे में, मीटिंग करना होगा, इसलिए वो मीटिंग हो रहा है। ऑडिटर ऑडिट क्या किया? कर लिया है, बहुत कुछ हम लोगों के बारे में क्या किया है? गलत बोला है, उसको बहुत सारी गलतियां जो भी मिली है। चल वो सब तो इनफॉर्मली वो लोग ऐसे भी मिल करके बात करते हैं, बट एक फॉर्मल मीटिंग उसका क्या है? करना पड़ेगा। तो फिर आफ्टर ऑडिट एंड बिफोर एजीएम में क्या होगा? एक तरह से वो जो एनुअल रिपोर्ट है कंपनी, सपोज कर अपने रिलायंस जी का ये क्या है? एनुअल रिपोर्ट। ये क्या है? एनुअल रिपोर्ट। एक रिपोर्ट बना, उस रिपोर्ट में क्या क्या है भाई? तो पूरा डायरेक्टर्स रिपोर्ट है, ऑडिटर्स रिपोर्ट है, मतलब उस रिपोर्ट में यदि बात करोगे तो है क्या? तो उस रिपोर्ट में क्या है, ध्यान से देख लो कि उस रिपोर्ट में क्या क्या है। जो कुछ भी, तो उस रिपोर्ट में कंटेंट क्लियर कर लो कि क्या है। रिलायंस एट ए ग्लांस, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स रिलेटेड टू शेयर होल्डर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की टीम, नए इंडिया का नया जो सिपाट जियो प्लेटफॉर्म, कोविड-19 का कंपनी ने रिस्पॉन्स कैसे किया, अप्रोच टू ESG, रिलायंस फाउंडेशन के बारे में, अवार्ड्स एंड एक्लोड्स, कंपनी इंफॉर्मेशन, फिनेंशियल हाइलाइट्स, 24 पेज तक। उसके बाद से क्या रहा भाई? अब उसके बाद से रहा तो मैनेजमेंट रिव्यू, डिस्कशन एंड एनालिसिस। फिर उसके बाद ये बहुत लंबा चला, यानी 26 पेज से लेकर के कहां तक चल रहा है? 179 पेज तक। फिर गवर्नेंस, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट, इंडिपेंडेंट एश्योरेंस एंड सस्टेनेबिलिटी डिस्क्लोजर, कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट, बोर्ड रिपोर्ट, यानी बोर्ड मीटिंग होने के बाद ये एक रिपोर्ट हुई। फिर फिनेंशियल स्टेटमेंट, अब अकाउंट्स के बारे में जिक्र है, कंपनी का ऑडिटर्स का रिपोर्ट, बैलेंस शीट, पीएल, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, कैश फ्लो एंड नोट्स टू फिनेंशियल स्टेटमेंट। कंसोलिडेशन, होल्डिंग, यानी उस ग्रुप की सारी कंपनियों को मिला करके क्या होगा उसका पीएल, बैलेंस शीट, कंसोलिडेटेड पीएल, उसका रिपोर्ट, इंक्वायरी, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, कैश फ्लो, नोट्स, साइलेंट वेंचर, सच एंड सच, शेयर होल्डर्स का इंफॉर्मेशन, और लास्ट में इस एनुअल रिपोर्ट के अंत में है एजीएम का नोटिस। क्या है? एजीएम का नोटिस। तो ये सब बोर्ड मीटिंग में बैठ करके वो लोग अप्रूव किए होंगे ना, क्योंकि ये चीज पब्लिक डॉक्यूमेंट होने जा रहा है, जिसे मैं आपको दिखा रहा हूं। कंपनी के अंदर बहुत कुछ हुआ है, लेकिन उसे अपना एक फाइनल रिपोर्ट करके वो तुम्हें क्या करने जा रही है? देने जा रही है। तो ये सब तुम कब कर रहे हो? एजीएम के पहले वाले बोर्ड मीटिंग में कर रहे हो? कब कर रहे हो ये सब? तो तुम्हारे एजेंडा में भी तो वही सब का जिक्र होगा भाई। तुम्हारे एजेंडा में क्या होगा कि भाई अगले इस बोर्ड मीटिंग में हम लोग इन सब मुद्दे पे क्या करने वाले हैं? बात करने वाले हैं। तो एक तो तुम्हारा वो क्या है? एनुअल रिपोर्ट, जिसको कहा जाता है, क्या बोला जाता है? एनुअल रिपोर्ट के बारे में कि भाई जो भी है। फिर उसमें ऑडिटर्स का जो कहानी है वो सब रहा। एक एजीएम का नोटिस के बारे में, किसके बारे में? एजीएम का नोटिस कि हम लोग एजीएम बुलाने वाले, मोरलेस वो फैसला वो लोग कर ही लेते भाई।
फीडबैक अपनी जगह रहा। तो तुम्हारा इस जब मैं स्पेसिफिक पूछूं तो मैं देखना चाहूंगा कि तुमने एजेंडा सही से लिया या नहीं लिया, कि अगले को मालूम भी है कि नहीं भैया इस मीटिंग में क्या फैसला होगा इस मीटिंग में, क्योंकि वही चीज आपके मार्क्स को क्या करेगी। बीच का कंटेंट तो मालूम ही है भाई, नोटिस इजर भाई डेट, उससे क्या फर्क पड़ता भाई। हाँ डेट का ध्यान रखा, गैप। और एक हुआ प्रोज वाला, जिसमें तुम्हारा ये सब समय क्या हुआ है, बीत चुका है। तो होता है ना कि भाई फर्स्ट बोर्ड मीटिंग में बहुत सारा काम था, तो अकाउंट्स खत्म हो जाने के बाद एक काम आया। एक हुआ कि ऑडिट हो गया तो लास्ट में एग्जाम के पहले। और ये सब चीज आप अपना, भले ही मैंने 2 लिखा है, तुम उससे देख लो कि अब और बेहतर बना सकता है। यानी अब गूगल से भी देखो तो अब देख लो कि क्या देखना क्या है तुम्हें, तुम्हारे एजेंडा में रहेगा क्या। और मुझे बना के 3-4 तो और बढ़िया देना, बिकॉज बनाते वक्त किसी ने कॉपी पेस्ट करके डाला या जो भी। मुझे लगता है कि बोर्ड मीटिंग का 4 नोटिस क्या हो रहे टोटल। एक फर्स्ट बोर्ड मीटिंग, उसके और बेहतर कंटेंट एजेंडा की तरह। एक तुम्हारा कौन सा हुआ आफ्टर फाइनेंशियल ईयर का एक स्पेसिफिक, एक और कौन सा हो एजीएम के पहले वाला, और एक कौन सा हो रेगुलर वाला। समझ में आया। तो 4 अलग अलग हो सकता है, लेकिन हम लोग बेसिकली 2 ही का नाम लेते हैं, एक फर्स्ट एक सबसिक्वेंट। लेकिन तुम आगे से उसे क्लासिफाई कर लेना कितने में, 4 में। अब किसके मीटिंग की बात हो रही है, एजीएम के नोटिस की। तो शेयर होल्डर का मीटिंग भी तो होगा ना, शेयर होल्डर का, क्योंकि अभी तो हम लोग सिर्फ बोर्ड मीटिंग का ही बात कर रहे थे। तो अब जब हम बोर्ड मीटिंग का बात कर रहे थे, तो अब मैं बात करने वाला हूं किसके लिए, एजीएम के बारे में। तो एजीएम के बारे में बात करने की बात आती है, तो बोर्ड मीटिंग के अलावा एजीएम में आप भी जान लो क्या है, कि जब एजीएम की हम लोग बात करते हैं तो वो जो मीटिंग रहा, एजीएम तो बाद में आया, क्या रहा, जनरल मीटिंग। कौन सा मीटिंग, जनरल मीटिंग किसका रहा, जान रहे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अभी तक यही समझ में नहीं आया। तो जनरल मीटिंग किसका रहा भाई, शेयर होल्डर्स मीटिंग का। और उसके मीटिंग को हम लोग कितने टुकड़े में तोड़ देते हैं, 2। कितने में तोड़ते हैं, 2। एक हर एक साल बुलाना जरूरी, एक हर एक साल बुलाना जरूरी, और वो क्या है, एनुअल जनरल मीटिंग। एनुअल जनरल मीटिंग जिसको शॉर्ट में हम लोग क्या कहते हैं, एजीएम, से शॉर्ट में कहते हैं एजीएम। ओके। और दूसरा क्या हुआ, इमरजेंसी के लिए। तो इमरजेंसी के लिए हम लोग बात करते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग यानी व्हाट, ईजीएम, शॉर्ट में क्या बोल लेते हैं हम लोग, ईजीएम। ओके। तो एक रहा एनुअल जनरल मीटिंग, दूसरा रहा व्हाट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। अब एक्स्ट्रा जब जरूरत पड़ा तब, इफ रिक्वायर्ड। अब एक्स्ट्रा क्यों बुलाया जा रहा भाई, अगले एजीएम तक हम इंतजार नहीं कर सकते, और बहुत महत्वपूर्ण बात है, और उसका फैसला सिर्फ कौन कर सकता है, शेयर होल्डर ही। डायरेक्टर्स के पावर में वो आता ही नहीं है। तो जब डायरेक्टर्स के पावर में ही नहीं आता है, तो वो तो फिर शेयर होल्डर, और अगला वाला तो आना अभी क्या है, बहुत देरी है। तो बीच में ही वो इमरजेंसी बुलाना जरूरी हो जाता है। अब एक्स्ट्रा के बारे में तो चलो वो तो इमरजेंसी की कहानी है, लेकिन एनुअल जनरल मीटिंग को फिर आप नोटिस के पॉइंट ऑफ व्यू से या मिनट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करोगे, 2 टुकड़े में तोड़ दोगे, 2 टुकड़े में तोड़ दोगे। पहला
फर्स्ट एजीएम, और तुम भी जानते हो पहली बार एजीएम हो रहा है तो, और दूसरा है व्हाट सब्सिक्वेंट एजीएम। मीटिंग का दूसरा मतलब अड्डा, मीटिंग का दूसरा मतलब अड्डा। अब ये जो अड्डा वाला वर्ड है ना, वो सीधा सा कहानी जान लेना कि यदि मीटिंग हो, फर्स्ट हो या एजीएम हो, मीटिंग मतलब अड्डा, तो अड्डा मतलब तो चार चीज अड्डा में तो आ ही गया। अड्डा, अड्डा में एक होता है पहला, ये एजीएम का पहला काम, सारे शेयर होल्डर उस ऑडिटेड अकाउंट्स को क्या करते हैं, अडॉप्ट करते हैं। तो उसको हम लोग कहते हैं व्हाट, एडॉप्टेशन ऑफ व्हाट, ऑडिटेड अकाउंट्स। क्या कहते हैं, मतलब वो जो शेयर होल्डर्स एजीएम में बुलाया गया, इसमें सारा अकाउंट्स तो था ना, शेयर होल्डर उसको देखा मीटिंग में, बोले भाई सब लोग देख लियो, बोला हाँ, तो इसको फाइनल मतलब आप लोग अडॉप्ट कर लो। हाँ, किसी को ऑब्जेक्शन से जवाब दिया जाएगा, यानी आप लोग मान लो कि ये हमारा क्या रहा। अडॉप्शन का मतलब क्या, गोद लेना बोलते ना भाई, मतलब तुम्हारा ही कंपनी है, तुम ही मालिक हो, तो ये तुम्हारा क्या रहा, फाइनल अकाउंट, ऑडिटेड अकाउंट्स है, उसे क्या करो, अडॉप्ट कर लो। क्योंकि तुम अडॉप्ट नहीं करोगे तो तुम तो उसका हाथों मचाओगे। अब रहा अड्डा का पहला काम, यानी नोटिस के एजेंडा में एक तो ये रहेगा। दूसरा डी, किस, अब अकाउंट्स तो अडॉप्ट हो गया, तो वो लोग बोलेंगे भाई डिविडेंड भी कितना लेना है। डिविडेंड मतलब प्रॉफिट का पार्ट में से कितना ले, तो बिजनेस से कितना पैसा निकाला जाए प्रॉफिट से, ये फैसला कौन करेगा, डायरेक्टर ना कंपनी का मालिक, शेयर होल्डर्स। क्योंकि वहां एक बहुत सिंपल वर्ड बोलता हूं, मालिक मैं हूं, कितना पैसा निकालूंगा नौकर फैसला करेगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो क्या है, नौकर ही है भाई, ले देके, अब वो फैसला करेगा कि मैं कितना निकालूं। वो रिकमेंड कर सकता है, ठीक है, कंपनी एक्ट में पावर उसको दिया गया है कि जितना वो रिकमेंड किया उससे ज्यादा आप नहीं निकाल सकते। तो उसे हम लोग कहते हैं, डी का मतलब डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। क्या बोलते हैं, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। डायरेक्टर प्रपोज करता है और शेयर होल्डर उसे क्या करता है, डिक्लेयर करता है कि हम लोग इतना डिविडेंड क्या है लेंगे, और फिर उसके बाद ही पेमेंट किया जाता है। चलिए दो तो हो गया काम। तीसरा काम, ये डायरेक्टर ठीक से काम नहीं कर रहा, भगाते हैं लोग को, या फिर लॉ बोला है कि समय के बाद उनका रोटेशन होना क्या है, जरूरी है, या किसी को लाना है। तो एक तरह से बोलेगा, तो डायरेक्टर जब अपॉइंट हुआ तो एक समय होता है कि आप इतने वर्षों के लिए हो, तो वो तो हट ही रहा है, लेकिन एक नया डायरेक्टर क्या होगा, लाना तो पड़ेगा ना, या भले ही उसी को चुनना पड़ेगा। तो तुम उसको क्या बोल सकता है, डायरेक्टर का क्या करना है, आप अपॉइंटमेंट या रीअपॉइंटमेंट, डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट या व्हाट, क्लियर है। एंड चौथा रहा ए, यानी डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट रीअपॉइंटमेंट जो भी बोल ले। चौथा रहा ए, कि इस साल का काम तो खत्म, अगले साल अकाउंट्स को ऑडिट कौन करेगा, अगले साल अकाउंट्स का ऑडिट कौन करेगा। तो अकाउंट्स, कंपनी मेरी है, ओनर शेयर होल्डर, डायरेक्टर चला रहे कंपनी। अब डायरेक्टर तो चोरी भी कर सकते हैं भाई, हम तो आ नहीं रहे ऑफिस में, कंपनी के ओनर को एक दिन भी ऑफिस में आने
नहीं दिया जा रहा है। अब डायरेक्टर गलत चला रहे हैं, सही तरीके से चला रहे हैं, नहीं चला रहे हैं, नुकसान हो रहा है, जो भी व्हाटएवर में भी, तो अब ये कंपनी का अकाउंट्स चेक कौन करेगा भाई? एक ऑडिटर करेगा। तो ऑडिटर को रखेगा कौन? क्योंकि यदि डायरेक्टर रखा तो क्या बोलेगा, देख भाई हम लोग कुछ भी गलत किया होगा ना तो तू बोलेगा मत, कुछ भी गलत किया तो तुम लोग उल्टा सीधा लिखना मत। लेकिन यहां ऑब्वियसली शेयर होल्डर ऑडिटर को अपॉइंट करके क्या बोला, इसी से डरना मत तू कंपनी का आदमी से। तेरे को अपॉइंट कौन किया? हम लोग किया है। तू डरता क्या तू? वो लोग तेरे को कुछ नहीं कर सकता। जो तेरे को देखना हो एकदम देखेगा, और देखना कि बस सही तरीके से वो लोग चलाया है कि नहीं चलाया है। तो उसी मीटिंग में वो लोग क्या कर रहा है, उसी मीटिंग में क्या कर रहा है, ऑडिटर का वो लोग क्या कर रहा है, अपॉइंटमेंट। या फिर मान ले कि पिछले वाले को ही वो क्या कर सकते। क्लियर है? तो देख, यही अड्डा मारने के लिए वो लोग उसमें होता है एजीएम में। एजीएम में इसी अड्डा को मारने के लिए वो लोग आता, सारा शेयर होल्डर मिलकर के अड्डा मारते। और अड्डा मारने का मतलब है ये 4 फैसले तो वो जरूर करेगा, बाकी जो और होगा सो होगा। अब रहा एजीएम की कहानी में, ये फर्स्ट हो या सब्सिक्वेंट हो, एजीएम हुआ ही कब है, जब ऑडिट हो गया है तब। तभी तो एजीएम के डेट का भी तुम्हें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। एजीएम के डेट की कहानी यदि बोलोगे तो एजीएम का पार्ट है क्या भाई, रिक्विजिट्स ऑफ वैलिड मीटिंग, ये सब तो हो गया। एजेंडा, तो सबसे पहले एजीएम टाइप्स ऑफ मीटिंग में क्या बोला गया कि बोर्ड मीटिंग ओपीसी वाले में देख बहुत सारा सहूलियत दिया। अकेला आदमी है, उसको बोला भाई तेरा साल का 2 मीटिंग भी होगा, बोर्ड मीटिंग होगा तो क्या है, सही है। भले ही उसको मैंने पढ़ा नहीं था, ओपीसी के मामले में बात किया तो, लेकिन दूसरी कंपनियों के लिए तो वो 4 मीटिंग का क्या था, फंडा था ही। कहाँ गया भाई, हम पोस्टल बैलेट में क्या करने आ गया, बोर्ड मीटिंग का चार्ट तो लिए थे ना। हाँ, तो थोड़ा बहुत एक बार एजीएम में जाने से पहले ओपीसी के लिए साल का 2 मीटिंग जरूरी, साल का 2 मीटिंग, यानी एक हाफ में। लेकिन उनको ध्यान रख, कैलेंडर ईयर बोला, उनको ईयर नहीं बोला है। यानी जनवरी से जून तक एक मीटिंग और 1 जुलाई से वॉट। तो ओपीसी है, अकेले आदमी की कहानी है, वो सब छोड़ दिया। सेक्शन 8 कंपनी का अपना कहानी था। लेकिन अब आ जाए एजीएम की, जब मैं बात कर रहा था तो ऊपर से वापस एजीएम में जब बात कर रहे थे तो एजीएम में क्या ध्यान रख रहे हैं, एजीएम 15 महीना के अंदर होना चाहिए। पिछले एजीएम से, पिछले एजीएम से कितने महीने के अंदर। और दूसरा कंडीशन क्या बोला, फिनेंशियल खत्म होने के 6 महीने के अंदर क्या है, होना चाहिए। मतलब फाइनेंशियल ईयर कब खत्म हो रहा है, बहुत बुरा हाल है यार, इन सब में भी संकोच हो जाता है तुम लोग को। फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च खत्म, 6 महीने का मतलब 30 सितंबर तक एजीएम हो जाना चाहिए। इसलिए जिंदगी में एजीएम का डेट अक्टूबर मत दे देना, ठीक है। हाँ, अक्टूबर हो सकता है, कब, पहला एजीएम में। पहला एजीएम में बोला कितना दिन के अंदर, 9 मंथ, यानी 31 दिसंबर तक। क्यों बोला, पहली बार कर रहा है भाई, टाइम में थोड़ा ज्यादा लग सकता है। तो पहला एजीएम ये सारा का सारा कंपनी लॉ के मैट में है। अच्छा बोलो। सो तो डेट का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है।
कि नोटिस का जब डेट दो तो तुम थोड़ा सा इसका क्या करना, ध्यान रख लेना कि उतने दिनों के अंदर क्या है, हो जाना चाहिए। क्लियर है? तो कंपनी लॉ के जो मैटर में, मतलब जो मैट दिया हूं, लास्ट वाला जो चैप्टर है मीटिंग, यहां सारी चीजें हैं। अब कि एजीएम का डेट का तुम ध्यान रखा, और इतना तो समझ ही गया, सितंबर तक। कहां तक? सितंबर तक। अब सितंबर तक रहा तो फिर सीधी सी बात है, आगे चला कि अभी कौन सा महीना चल रहा है? जून। तो ध्यान रखना, हम लोग कभी कभी कहते हैं कि शादियों का भी एक मौसम होता है ना, तो एजीएम का भी एक मौसम होता है, ठीक है? और वो मौसम जून से चालू होता है और करीब करीब अगस्त तक रहता है। सितंबर में तो वो लोग गिरा हुआ कंपनी है, मतलब कभी कभी कुछ फालतू लोग होते हैं ना। बट आज की तारीख में बोलेगा तो एजीएम अभी क्या है, चलेगा, बहुत कंपनियों का चालू होगा। अब ये बहुत कंपनियों का एजीएम तुम्हारा क्या होने वाला है, चालू होगा। अब जिंदगी में तुम एज ए स्टूडेंट बहुत सारा फालतू काम करता होगा, तो फालतू काम में तुम लोग कभी कभी बिना इनविटेशन का भी किसी दूसरे की शादी में खा के आता है ना। गलत नहीं है, चलता है भाई अगला बनाए इतना यार, बस उस एक ही कहानी है कि उसका घटना नहीं चाहिए। वो यदि घट गया तो थोड़ा सा क्या है, दुख है भाई कि अगले का खाना घट गया और हम बिना बुलाए क्या था, चला गया। नहीं तक भाई, तब तुम पाप का भागी बन गया। तब तुम पाप का भागी बन गया। अगला यदि खाना फेंकने ही वाला है तो यार उससे बढ़िया है कि तुम लोग जाके क्या कर, खा ले भाई, ठीक है? तो बिना बुलाए शादी में तुम लोग जाके जब खा के आ सकता है, बोलेगा तो जिंदगी में मैंने एक बार ये पाप किया है। अब उस दिन जोश जोश में हम लोग 2-3 दोस्त थे, बोला यार भूख लगा, बोला चल यार इतना बढ़िया खिला रहा है, काहे कोई इधर उधर खाया जाएगा। तो हम लोग 3 दोस्त चले गए थे, कभी गए थे किसी दोस्त के यहाँ, तो बोले यार चल, तो बोले चल यार खा के आते, बगल में एक शादी वादी है। तो पहली बार ही किया था, बुरा भी लगा था, अच्छा भी लगा था। व्हाटएवर चल जो भी था। अब तो बिना बुलाए जब शादी में जा सकता है, तो बिना बुलाए एजीएम में भी तो जा सकता भाई। देख भाई, ये काम मैं बहुत किया हूं, ये काम मैं बहुत किया हूं, और जिंदगी का बहुत कुछ अनुभव बढ़िया रहता है भाई लाइफ में। देख यहाँ सीखने के लिए जाता था, ऑब्वियसली खाने के लिए तो वहां नहीं, आप खिलाते हैं, खिलाते हैं भाई। आज मेरा मालिक आया है, नाश्ता पानी इसको क्या करो, कराओ यार। आज मेरा मालिक आया तो क्या करो, नाश्ता पानी तो करवाओ यार इसको, ये तो कभी आता है नहीं। तो यार कंपनी अपने शेयर होल्डर को बुलाई है, बिना नाश्ता पानी कराए कैसे भेज देगी? नेचुरल सा बात है यार। अब गए कैसे, तो बता रहा हूं कि अभी ये मौसम है, और कोशिश करो, हमने कहा ना कि तुम लोग जो इधर उधर घूमता है ना, गुस्सा आता है मेरे को, और जो बैठ करके मुंगेरी लाल का हसीन सपना देखता है। देख भाई, ये सब निकल इसीलिए रहा बिकॉज कभी किया था, नहीं तो तुम निकलता भी नहीं। हम भी बोलता पढ़ लो, ये है, चलो हो गया मीटिंग, लिख देना। और अभी सीजन है, जून जुलाई अगस्त क्या है, सीजन है। बोर्ड मीटिंग में तो जा नहीं सकता मान ले, एजीएम में तो जा ही सकता है भाई। हम एक ठो शेयर होल्डर यदि रिलायंस का खरीदा है, हमने कहा था ना कि खरीद लो, इसी बहाने तुमको एक ठो नोटिस तो मिलेगा कि सर इस दिन आपका क्या है, एजीएम है, और यू आर व्हाट, इनवाइटेड फॉर द मीटिंग। और यदि पढ़ा लिखा समझदार है, किताब पढ़ लेना बढ़िया से, और उस दिन शुरू हो जाना उनको खाना। ये सब का है उल्टा सीधा आप लोग यहाँ पे कर रहे हो, मालिक है भाई, बोलने का क्या है, अधिकार तो है यार। बढ़िया से पढ़ना, और होता ना कि कुछ लोग पढ़ करके 2-4 चीज उसमें से खोज करके क्या करना, निकालना,
और बोलना हमको भी कुछ बोलना है आज, हमको भी क्या करना है, बोलना है नोटिस में। भाई आज शेयर होल्डर है, बोलने का सीधा कहानी है भाई, हमको भी बोलने का क्या है, हक तो है कि कुछ गलत हो रहा है। भाई हम भी 2 शेयर का मालिक है, क्या है गलत हो रहा है यार, तुम्हारी बात यदि जेन्युइन लगी सुना जाएगा। बहुत सारा केस में घोटा बोलता है, जिसको तिसको वो लोग बोलने नहीं देते हैं, जिसको तिसको लोग बोलने नहीं देते हैं, बिकॉज शुरू हो जाता है उनका, देख टाइम भी कीमती है। ऐसा भी नहीं कि उनका टाइम भी है कि भाई चलेगा, वहां टाइम भी बहुत कीमती है, तो सबको मौका वो नहीं भी देते हैं। तो एजीएम में जाने का कहानी क्या है कि तू शेयर होल्डर होना चाहिए। अब शेयर होल्डर होना चाहिए, तो हम तो शेयर होल्डर उस दौर में था ही नहीं। दूसरा कहानी है कि कलकत्ता में है तो कलकत्ता का ही एजीएम कर पाएगा। अब रिलायंस वाला तो मुंबई बुलाएंगे, भाड़ा लगा के तो जाएगा नहीं। हम आज यदि बिना टिकट के जा रहा तो जा सकता है, फुर्सत में है तो तो देख, नॉर्मली एजीएम रजिस्टर्ड ऑफिस, हेड ऑफिस जहां होता है उसी शहर में कंपनियां क्या है कराती है। हम गए थे टोटल 3 कंपनी में, एक आईटीसी में गए थे, एक टाटा बेवरेज का गए थे, और एक गए थे हिंद मोटर का गए थे, और तीनों कलकत्ता में था बोल के गए थे, और एक ही साल गए थे आ रहा तो एक तो कैथेड्रल चर्च में आईटीसी का हुआ था, जो अपना आईटीसी का रजिस्टर्ड ऑफिस कोलकाता में, बड़ी कंपनी वो है। एक गए थे टाटा टेटली का, वो था तुम्हारा ग्रैंड होटल में हुआ था, उसमें बुलाए थे। और एक तुम्हारा जो हिंद मोटर वाला गए थे, वो हुआ था तुम्हारा आइस स्केटिंग रिंग में। तो ये 3 जगहों पे मैंने एजीएम यानी बिना न्योता का ही गया था। क्या था कि नोटिस आता है तो आपका एक चिट्ठी आता है, चिट्ठी आता है बाई पोस्ट एक किताब के साथ। तो शेयर होल्डर्स को यार करोड़ों है, बहुत है। अब वो जब चिट्ठी आता है तो ठीक ऐसे ही ये किताब आती है, ठीक है, और इसी किताब के सबसे आखिरी पेज में वो नोटिस होता था। अलग से यदि बोलेगा तो एक क्या रहता है, देख नोटिस होता है। नोटिस में क्या क्या रिजोल्यूशन पास होगा उसका एक स्पेसिमेन कॉपी भी दिया वो लोग। तो ले दे के नोटिस कौन से पेज में था, बोला ना खुरापाती तुम लोग तो करना भी नहीं आता। 418 नंबर पेज ये रहा, ये है नोटिस। उस साल का नोटिस था कि नोटिस इज hereby given that 43rd annual general meeting post IPO of the members of Reliance will be held on 15 July 2 PM IST वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, क्योंकि कोविड के कारण तो हुआ, फिजिकल नहीं हुआ था, लेकिन अब तो फिजिकल होना क्या होगा। उसमें हुआ था मीटिंग में बातें सारी, क्या क्या फैसले होंगे, तो उसका रिजोल्यूशन का कॉपी है। देख पहला अड्डा का क्या था, द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी and the report of board of directors has calculated as the members there may be considered and what adopted। इसी तरह से वो सबका क्या रखा रिजोल्यूशन में। तो नोटिस तुम्हारे पास वो बुक आता था, और बुक के साथ क्या आता था, अंत में नोटिस भी आता था। तो तू भी जानता है कि होता क्या है, सारे ऑफिस में जाके तो देते नहीं थे, नीचे का लेटर बॉक्स में वो सब क्या करते थे, डाल देते थे, और हम उसमें से निकाल लेता था हम उसमें से क्या करता था, तो कहता है ऑफिस में, तो ऑफिस में गए तो लेटर बॉक्स में सब क्या है पड़ा हुआ है। ऐसा नहीं, देख उनके पास 4-4 किताब आता था, बिकॉज उसके घर में 4 फैमिली मेंबर है, तो 4-4 नोटिस क्या हुआ आया, सभी के साथ आया। तो मुझे लगता था कि देख गलत नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वो लोग भी पढ़ते कौन थे, आया तो आया होगा यार, और 4 आया है, कौन पढ़ता उसको, वो लोग इतने व्यस्त इंसान। अब हम तो फुर्सत वाला था उस समय स्टूडेंट लाइफ में, हमारे पास तो फुर्सत थी, तो घूम रहे हैं। तो भाई क्या करते थे, मतलब इस ऑफिस में, तो वहां से नीचे से क्या किए, निकाल लिए। इसी बहाने पढ़ता भी था कि देखिए तो सही क्या है भाई, लिखता क्या है लोग। देख जिंदगी में इसी को कहा जाता, पढ़ा करो, देखा करो, समझ में आएगा कि उसके अंदर होता क्या है। अब वो नोटिस था, लेकिन अब यहाँ कहानी 2 है, या तो आप खुद आओ, और नहीं तो कंपनी भी क्या बोलती है, आप नहीं आ सकते हो तो आप
अपनी जगह किसी दूसरे को भेज दो। तो तुम लोग भी कॉलेज में अपने दोस्तों का अटेंडेंस देता था, क्या बोलता था? प्रॉक्सी। यहां भी प्रॉक्सी ही बोला जाता है, यहां भी क्या है? प्रॉक्सी ही बोला जाता है। यानी आप इसी मीटिंग में वो वर्ड भी पाओगे कि आप यदि नहीं गए हो तो किसको भेज सकते हो? प्रॉक्सी को भेज सकते हो। कंपनी बोलती है भाई। हाँ, प्रॉक्सी के कुछ अधिकार होते हैं, कुछ अधिकार नहीं है। जैसे प्रॉक्सी का अधिकार क्या है? कोरम के नाम पे काउंट नहीं होगा, मीटिंग में वो बोल नहीं सकता है, या ये सब नहीं कर सकता। आप खुद आओगे तो कर सकते हो, ये नहीं होगा। तो प्रॉक्सी का खाली खा सकता है, खा सकता है, मीटिंग के प्रोसेस को देख सकता है, सुन सकता है, यार वो तो कर ही सकता है ना भाई। तो इस केस में तुम्हारे पास ये जब पार्ट रहा तो तुम प्रॉक्सी में क्या किया? गया। तो एज ए प्रॉक्सी भी जा सकते थे, लेकिन प्रॉक्सी में प्रॉब्लम क्या था ना, जो ओरिजिनल ओनर है उसका साइन होना चाहिए, और मेरे को वो क्या करेगा? रिकमेंड प्रॉक्सी अपॉइंट कर रहा है, वो सारी फॉर्मेलिटी क्या होनी चाहिए? पूरी होनी चाहिए। हम बोला यार अब किससे साइन करवाए? तो हम साइन क्या करवाना, बस फीमेल मेंबर वाला नहीं, मेल मेंबर वाला नोटिस अपने पास रखता था, यानी से होगा कोई जो भी है भाई, वहां भी 5-10 हजार के भीड़ में कौन मेरा साइन देख रहा है कि आप ही हो कि वो कौन है, और कौन वहां सिग्नेचर मिला रहा है कि अगले का सिग्नेचर यही है। उनके नाम का साइन मैं खुद ही क्या करता था, कर लेता था चिट्ठी और पहुंच जाता था। मिला तो नहीं रहा था कोई भाई, और वहां कौन सा हम बम लगाने जा रहा भाई आतंकवादी है कि बम लेके जा रहा है। मान ले पकड़ भी लिया तो भाई बोलेगा चला जाओ, तो उस उम्र में कौन सा संकोच यार उस उम्र में अभी काहे को उतना ईगो। बट पकड़ने का सवाल ही नहीं था भाई, मैंने पहले ही कहा ना, और इसीलिए आराम से करके आया था तीनों का तीनों का। उसके बाद अब होता है ना कि हो गया, मतलब एक चीज का मजा ले लिया, अब फिर क्या जाना। तो तुम लोग तो कर ही सकता भाई। और मैंने कहा ना अभी सीजन आ रहा है, अभी क्या है, अब चल चोरी नहीं भी करेगा तो किसी दूसरे के पास होगा, बोला भैया आप तो जाने वाले नहीं हो, मेरे को ही दे दो, हम ही क्या करेंगे। पता कर ले कि किसके पास 2-3 कंपनियां जिनका कलकत्ता में रजिस्टर्ड ऑफिस है, एक आईटीसी का है, उसका पता कर ले किसके पास शेयर है, ठीक है। आईटीसी के अलावा कलकत्ता बेस नोटिस मार के देख ले भैया कलकत्ता में किसका है। एक एक पार्टी तो तुम लोग को रोज यही मिल जाएगा, 4-5 दोस्तों के साथ चला जाया कर, घूम के आ जाया कर भाई, एक बार प्रोसेस भी देख लिया कर, ठीक है तो चल, नहीं तो मैं ही जो देखता हूँ जुगाड़ करता हूँ, फेवरेट स्टूडेंट को ले जाऊंगा 2-4 को एनीवे मतलब इसी बहाने ले जाऊंगा कि चल पार्टी देता हूं तेरे को देख भाई तुम लोग खुद जा, मेरे पे मत डाला। एनीवे ध्यान रख, कहानी वो थी कि मैं बात कर रहा था एजीएम का, तो एजीएम में ये चारों बातें हैं, और मैंने कहा ना कि वो मौसम है अभी, और ये सारे मोस्टली जून एंड से या जुलाई से क्या होते हैं, चालू हो जाते हैं। मुंबई और बैंगलोर सिटी में रहते तो बहुत सारी कंपनियों का मिलता, बिकॉज बहुतों का रजिस्टर्ड ऑफिस क्या है, वहां है। कलकत्ता में बड़ी कंपनियों का, छोटी छोटी है, कलकत्ता में बड़ी कंपनियों का रजिस्टर्ड ऑफिस नहीं है, तो छोटा भी है तो यार कौन मना किया है, 10-20 तो शादी तो मिल ही जाएगा एजीएम सीजन में, पता करेगा तो 10-20 क्या है, मिल तो जाएगा ही, तो 10-20 एजीएम मिल जाएगा, तो चला जा भाई घूम के आ जा। इसे भी घर में कौन सा तीर मार रहा तू, घूम रहा है, और सीखने को ही मिल रहा है ना वहां, क्या हो रहा है, कैसे वो लोग बैठे हैं, किस तरह से बात कर रहे हैं, प्रोसेस क्या है। मुझे याद है कि जो आईटीसी के एजीएम पे गया था, बहुत बारिश हुई थी उस दिन, मतलब होता ना कि फुल बारिश, बहुत बारिश हुई थी, तो नेचुरली लोग यार निकलते नहीं, कलकत्ता रास्ता भी सुनसान। अब हम लोग जब बेकार आदमी के लिए क्या बारिश और क्या ही है, चल भाई आराम से निकला था, पहुंचा, तो मीटिंग में वो लोग सोचे थे कि 2-5 हजार लोग आएंगे, 2-5 हजार लोग आएंगे,
बट बारिश के कारण क्या हुआ, उनका भी एक्सपेक्टेशन होता है कि भाई कितने लोग आएंगे अंदाजन, लेकिन अचानक बहुत बारिश होने के कारण उसका क्या हुआ, 1/4 आदमी भी नहीं गए। अब 5,000 की जगह गए कितना, 1000। तो तू भी जानता है क्या होने वाला, नाश्ता बेकार होगा। पहले एक को एक ही पैकेट सोचा था वो लोग एक को क्या किया, 5-5 पैकेट दिया, मतलब अनलिमिटेड, जितना लेना है क्या करो ले जाओ। एजीएम कभी उस दौर को याद करके भी आता है यार, आजकल पॉकेट में आपके पास पैसा है फिर भी लाइफ में मजा नहीं है। उस समय पॉकेट में पैसा नहीं था फिर भी लाइफ में क्या था, बहुत मजा था चला ध्यान देना फटाफट, बहुत सारी कहानी सुन लिया। तो अब ये सेक्शन वेक्शंस का कहानी में देख लेना तू कि उसे लिखते वक्त फर्स्ट एजीएम है, तो फर्स्ट एजीएम में थोड़ी बहुत बातें क्या है, वो जो चेयरमैन बोर्ड सोचा था, चेयरमैन का फाइनल फैसला कौन लेगा, शेयर होल्डर ही लेगा ना। चेयरमैन का फाइनल फैसला कौन लेगा, तुम्हारा शेयर होल्डर ही लेगा। एमडी वाला जो पार्ट है वो भी तो ले दे के बोलेगा। तो 4 पार्ट तो वो था ही, ऑडिटर वाला, डायरेक्टर्स, ऑडिटर, डिविडेंड, एक तो कौन छूट गया, एडॉप्टेशन ऑफ अकाउंट्स, कहाँ है भाई, ये तो गलत नोटिस था। यहाँ पे क्या होना चाहिए, ये रिपोर्ट में ही आ गया, तो अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर नहीं है, क्या आना चाहिए था, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। क्या आना चाहिए, अपॉइंटमेंट ऑफ, वो भी तो आएगा ना अगली मीटिंग के लिए, क्योंकि जो भी नोटिस होगा उस नोटिस में बोलेगा तो सब कुछ ही है कि डायरेक्टर कौन कौन से हट रहे हैं, उनकी जगह पे कौन आ रहा है, प्लस कंपनी देख डिविडेंड कितना देगी वो भी फैसला है, रिजर्व, स्पेशल बिजनेस, डायरेक्टर, ऑडिटर वाला पार्ट कहाँ गया। यानी वो उस मीटिंग में सारी कहानी को अपनी तरफ से पूरा का पूरा क्या करते हैं, दे देते हैं। चल कभी नेट से या बहुत सारी चीजों को पढ़ लेना, आगे आ जा। नोटिस ऑफ व्हाट, सब्सिक्वेंट, बाद वाला। ये जो सेक्शन है 101, पता नहीं आज की तारीख में 101 ही है ना क्या है, 101 ही है, ठीक है। 21 दिन का गैप था बोले ही थे, बट तुम लोग 1 महीने का गैप क्या करना, रख लेना कम से कम स्टैंडर्ड सेफ जोन में। फिर चला नोटिस, आप भी जानते हो क्या लिखना। फिर उसमें आ गया, तो ये था नोटिस, ये कभी कभी आता तो नहीं, एक्स्ट्रा मैंने दे दिया था। वो जो चेयरमैन का एक स्पीच होना चाहिए एजीएम के पहले, जैसे राष्ट्रपति 15 अगस्त या कुछ दिन के पहले क्या करते, भाषण देते हैं ना पूरे कंट्री को, तो चेयरमैन भी अपने एजीएम के पहले क्या करेंगे, भाषण देंगे। ये मेरे ख्याल से तुम्हारे सिलेबस में नहीं था, उसको देखना नहीं है। लेकिन आ जाओ लास्ट पार्ट, नोटिस ऑफ, नेक्स्ट आ जाओ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में हमेशा तो ध्यान रखना स्पेशल रिजोल्यूशन होता है, तो वो सब भी बताना जरूरी होता है कि क्या होने वाला है, उसके बारे में कुछ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, क्यों नौबत आई ईजीएम की, क्यों ईजीएम की नौबत आई, उसके बारे में मीटिंग में तो समय होगा नहीं उतना बताने का, तो पहले से ही नोटिस में बता दिए कि भाई ये बातें है। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कंटेंट आप बहुत बेहतर खुद भी बना सकते हो, क्योंकि समय देके तो उतना बना नहीं पाया, आप फुर्सत में हो तो मैंने पिछले कहा था कि आप बेहतर बना सकते हो आपके पास समय के पार्ट में। आखिरी पार्ट चलो बात कर ले, कौन सा, मिनट्स। क्या था मिनट्स, यानी एजीएम के पार्ट में तो देख ही लिया। इधर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में बस एक चीज ध्यान रखना जो बताना था, एजेंडा तो बोला ही बोला, लेकिन उस एजेंडा के साथ साथ उसका क्या रखेगा, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। थोड़ा बहुत कंपनी लॉ में जब बताऊंगा तो बाकी चीजें और भी क्लियर हो जाएंगी। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, ठीक है। तो शेयर होल्डर्स मीटिंग, डेज वेज, बहुत सारा चीज पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अब चले एक आखिरी टुकड़ा, व्हाट, मिनट्स। मिनट्स का मतलब क्या बोले थे,
तो मीटिंग में जो कुछ हुआ उसका एक डॉक्यूमेंट्री पार्ट हम लोगों को क्या करना पड़ता है, मेंटेन करना पड़ता है ना, क्योंकि कल के डेट में कोई भी बोले कि ये क्या है, किस किस आधार पे कर रहे हो, तो आप उसको क्या बोलते हो, भाई देख ये लिखा हुआ है, इसी से तू क्या है समझ जा। तो मीटिंग के बारे में यदि सिंपल सा बोला तो क्या है, रिटन रिकॉर्ड ऑफ व्हाट, ये एक तरह से क्या है, रिटन मिनट्स की यदि बात करोगे तो ये है एक रिटन रिकॉर्ड of a what, of the process, of the process बोलना तो गलत वर्ड है, ऑफ द मीटिंग होता है ना कि कभी कभी देख ले शब्द अधूरा है ना, मीटिंग और उसका डिसीजन सब कुछ है उसमें ना, तो मीटिंग से रिलेटेड रिटन रिकॉर्ड ऑफ द व्हाट, चल मीटिंग ही बोल दिए, ठीक है। कौन कौन उस दिन था, यानी उसमें तेरा रिटन रिकॉर्ड में क्या होगा, प्रेजेंस कौन कौन था, प्रेजेंस कौन कौन था, बोर्ड मीटिंग वो सब है, कौन कौन से टॉपिक पे बात हुई, ठीक है, मतलब टॉपिक यानी एजेंडा, और एजेंडा पे जब बात हुई तो उसी से रिलेटेड तेरा उसमें क्या निकल के आया, डिसीजन निकल के आया ना, और डिसीजंस को हम लोग क्या कहते हैं, कंपनी एक्ट की भाषा में क्या कहा जाता है, रिजोल्यूशन, क्या बोला जाता है, रिजोल्यूशन बोला जाता है। तो रिजोल्यूशन से रिलेटेड सारी चीजें वहां होंगी। अब यहाँ पे भी मिनट्स का तू भी जान ले, इसका भी फर्क किससे रिलेटेड रहा, मिनट नोटिस की तरह इसका भी ध्यान रखना होगा। बोर्ड मिनट्स लिख रहे हो या जनरल मीटिंग का मिनट लिख रहे हो, वो भी तो है ना, तुमसे फिर वहां भी क्या रखना पड़ेगा, सेम एज व्हाट, सेम एज नोटिस। जब नोटिस बेहतर मालूम है तो मिनट्स में क्या लिखना है ये भी तुमको क्या है बेहतर मालूम है, क्लियर है। तो सेम एज नोटिस की तरह तुम हम लोग किस बात पे ध्यान रख रहे थे, टाइप ऑफ मीटिंग, टाइप ऑफ मीटिंग, और टाइप ऑफ मीटिंग के साथ साथ दूसरा कौन सा ध्यान रख रहे थे, सीक्वेंस ऑफ मीटिंग। सीक्वेंस ऑफ मीटिंग तो फर्स्ट बोर्ड मीटिंग है या व्हाट, सब सीक्वेंस वाला कहानी है। तो टाइप ऑफ मीटिंग में तुम क्या ध्यान रखा था, बोर्ड मीटिंग है तो बोर्ड मीटिंग का बोर्ड मिनट्स होगा, बोर्ड मीटिंग है तो बोर्ड मिनट्स वाला होगा, और जनरल मीटिंग है तो जनरल मीटिंग वाली बातें होंगी, क्लियर है। और सीक्वेंस में क्या ध्यान रखना था, फर्स्ट एंड सबसीक्वेंट, फर्स्ट एंड सबसीक्वेंट का ध्यान रखना था, क्योंकि फर्स्ट के फैसले अलग अलग है और सबसीक्वेंट के फैसले क्या होंगे, अलग अलग होंगे, क्लियर है। तो अब मुझे लगता है कि बहुत बेहतर आप लिख पाओगे खुद से भी, भले ही बिना पढ़े जाओगे तो भी, एक हल्का सा भी देख के गए तो आराम से लिख पाओगे। और देख लो कि आपका वहां पे था क्या, ड्राफ्टिंग में कंपनी का लेटर पैड जब रहा, मिनट्स में क्या रहा कि ये कौन से मीटिंग का मिनट्स है, जो मीटिंग कब हुआ था, कौन कौन मेंबर प्रेजेंट थे, फिर चेयरमैन प्रपोज द फॉलोइंग रेजोल्यूशंस, ठीक है, सिग्नेचर विग्नेचर किसका था वो भी, नोटिस को पहले सेक्रेटरी ने पढ़ा, फिर पिछले एजीएम का कंफर्मेशन लिया गया, ऑडिट को अकाउंट्स को डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, रीअपॉइंटमेंट, रिमूवल, ये सब, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, इशू ऑफ शेयर, मिसलेनियस, एंड लास्ट में मीटिंग खत्म हुआ, थैंक्स। सेक्रेटरी की जिम्मेदारी होती है वो सबको क्या करने का, लिखने का, कंपनी सेक्रेटरी का ही यही सब काम है, ये सारा डॉक्यूमेंटेशन नोटिस लिखना, बिकॉज उसे ही कंपनी के रिलेटेड पार्ट्स का क्या है
पता है तो उसकी जिम्मेदारी में ये काम आता है। इसलिए सीएस के तौर पे यदि जॉब करते हो तो ये आपका स्पेसिफिक है, करने को तो इंसान कुछ भी कर सकता है। और कंपनी के जो चेयरमैन है वो फाइनल सिग्नेचर देंगे कि भाई ये फाइनल रहा। और तुम भी मालूम है ये सारे रिकॉर्ड कंपनी के बहुत इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड है, और सारा जीवन इन सारे रिकॉर्ड्स को उन्हें क्या करना पड़ता है, मेंटेन करना पड़ता है। यानी कभी भी इस बात का होगा कि इस मीटिंग में फैसला हुआ था तो उस मीटिंग का मिनट्स बुक दिखाओ। आज भले ही मान ले हम रिकॉर्डिंग भी कर ले, वीडियो रिकॉर्डिंग, तो कौन बैठ करके वीडियो रिकॉर्डिंग देखेगा उतना देर, क्या क्या बात हुई थी। तो कंपनी के सबसे इंपॉर्टेंट पेपर्स में एक पेपर क्या है, ये भी तो है, मिनट्स। तो तुमसे कभी कभी ड्राफ्टिंग के नाम पे क्या पूछ दिया जाता है, मिनट्स लिख के दिखाओ। लिखा हुआ बहुत बेहतर नहीं भी हो सकता, मैं भी मानता हूं, क्योंकि देख हर एक चीज को फील करके लिखने में भी टाइम तो थोड़ा लगता ही है भाई। अब कंपनी और तुम बोलेगा तो इनका नोटिस से भी समझ में आया कि भाई बहुत सारा रिजोल्यूशन तो ऐसा ही होगा। अब रिजोल्यूशंस बोलेगा तो एक आखिरी टुकड़ा था क्या, रिजोल्यूशन। अब रिजोल्यूशंस में क्या है भाई, फैसला ना, तो ड्राफ्टिंग ऑफ रिजोल्यूशन। अब रिजोल्यूशंस की बात करेगा तो रिजोल्यूशंस का एक पार्ट है कि वो फैसले में फालतू हम लोग उसमें नमक मिर्च नहीं लगाते भाई। एक फैसला एग्जैक्ट कॉपी क्या रहा, मतलब कौन कौन से शब्द थे तो उसमें तुम शब्दों को अपनी मर्जी से नहीं करेंगे। इसीलिए तो नोटिस के साथ ही देख रिजोल्यूशंस के बारे में, रिजोल्यूशंस की चीजों को वो बहुत क्लियरली पहले ही लिख करके भेज दिए हैं कि भाई हम लोग इस बात को एग्जैक्टली पास करवाएगा। समझ गया, एक कंप्लीट पार्ट, दिस इज व्हाट क्या रहा, रिजोल्यूशन ही है ना। और रिजोल्यूशन है तो जैसे नरेशन हम लोग जर्नल में बीइंग से शुरू करते थे ना, रिजॉल्व दैट, क्या मतलब ये फैसला किया गया क्या कि ये इस साल का रिपोर्ट, ये सब कुछ फैसला यहां क्या किया गया कि श्री पीएमएस प्रसाद जिनका डिन नंबर ये है वो रिटायर बाय रोटेशन, रोटेशन के हिसाब से इस बार रिटायर हो रहे हैं, और वापस से हम लोग उनको क्या करना चाहते हैं, अपॉइंट करना चाहते हैं। समझ रहे हो। अब शेयर होल्डर्स यदि उसमें से मान ले कोई मेजोरिटी बोला ना ये हम नहीं होने देगा, तो ऑब्वियसली वो नहीं होगा। क्लियर है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो मिनट्स क्या हुआ, मिनट्स में रिजोल्यूशन भी है, मिनट्स में क्या है, रिजोल्यूशन भी है, क्योंकि वो सारा रिजोल्यूशन तो उसमें जाएगा ना। तो रिजोल्यूशन क्या हो गया, रिजोल्यूशन क्या हो गया भाई, डिसीजन का फॉर्मल वर्डिंग। रिजोल्यूशन एक तरह से क्या हो गया, फॉर्मल वर्डिंग, फॉर्मल वर्डिंग ऑफ द वर्ड। क्योंकि देख उसमें कुछ गलत हो गया तो फिर कहानी भी गलत हो रहा है। तुमको उन शब्दों को बहुत सोच समझ करके क्या करना है, यूज करना, कहानी की तरफ बढ़ाना भी नहीं है, और काम की बात उसमें होनी भी चाहिए। क्लियर है, तो क्या क्या देखा आज, नोटिस, नोटिस और मिनट्स ले दे के बाद बराबर तुमको क्या ध्यान रखना पड़ेगा। तो मैं चाहूंगा कि वो चार जो वो बताए थे, एजीएम में 3, एजीएम 2 वो हो गया, और एक ईजीएम का लिख लेना 3, और वो सातों का क्या, मिनट्स। ठीक है, एग्जाम के लिए मान लिया कि तुम्हें बहुत लगेगा, बट यदि फॉर्मली थ्रू आउट द ईयर पढ़ते हो तो आप अपना ये सातों चीज देख लो। भाई जिंदगी में किसी ऑफिस में जाके बोलेगा, मान ले कि कोई इंटरव्यू में गया, क्या आता है, बोला सर नोटिस एजीएम ये सब मिनट्स हम लिख सकता है, तो सामने वाले को भी लगता है भाई सीख के आया है। बोलता हमको कुछ नहीं आता है, तो बोलता कितना, 8000, तो तू क्या बोलता, हम ये लिख सकता है, तो 10,000। फर्क देख ले। और जरूरी नहीं है कि वो गाना गाना, भाई ये तो हम सीखा नहीं, बीकॉम वाला भी बोला था, यदि सीख लिया होता तो किसी भी इंटरव्यू में जाके बोल सकता है
और वो पूछेगा तो तुम जवाब भी क्या करेगा, देगा ना भाई। बहुत सारे ऐसे पोस्ट है आरओसी का काम, क्या क्या काम आता है। अपना सीवी जो बना रहा है उस सीवी में तू 10 पन्ना क्या कर सकता है, इसमें 2-4 पन्ना तो ये जुड़ जाएगा भाई। हर एक सब्जेक्ट की अलग अलग बातों को यदि जोड़ा तो इसी ग्रेजुएशन के आधार पे, इसी ग्रेजुएशन के आधार पे यदि जोड़ा ना, तो बोला सर इतना बोलने से भी चल जाएगा। इतना बोलने से मतलब उसको मालूम है कि तुमको बहुत कुछ पता है। उसको क्या मालूम है कि तुमको पता है कि फर्स्ट बोर्ड मीटिंग में क्या होगा, एजीएम के पहले वाले में क्या होगा, प्रीवियस ईयर के बाद वाले में क्या होगा। तो जब तुम इतना बोल सकता है तो सामने वाला भी जानता है ना भाई। और मैंने कहा ना कि तेरी ये छोटी छोटी मेहनत तेरी सैलरी वहां 2 से 5 हजार का फर्क ला देगी, यदि इतना भी कॉन्शियस हो। काहे को बोलना कि हम फ्रेशर है, फ्रेशर है बट सब पता है, मतलब आपको पहले दिन से सिखाना नहीं पड़ेगा। नहीं तो इंसान एक चीज बहुत जान ले, आसान का बात क्यों लेता है, बोला सिखाया तो हम ही था। क्या बोलेगा, सिखाया तो हम ही था, तो पैसा फिर किस बात का दे। चलिए टाटा बाय बाय, बहुत सीख लिया तुम लोग बिजनेस कम्युनिकेशन।